हेलो एवरीवन, बेसिक शिक्षा परिषद की डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहा जा रहा था कि जब अनलॉक 4 लागू होगा तो उसके बाद स्कूल कॉलेज यानी कि 1 सितंबर से ये चीज़ें खुल सकती हैं। अभी तक जो है अनलॉक 4 का दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। इस हफ्ते के अंत तक इसके गाइडलाइंस जो है वो जारी हो जाएगी, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं। लेकिन वैसे मैं आपको पहले से बताऊं कि अभी इसके सितंबर में स्कूल खुलने के कोई भी चांसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो मेट्रो रेल सेवाएं हैं इसकी अनुमति केंद्र सरकार दे सकती है। बाकी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो राज्य हैं वो अपने अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लें कि स्कूल कॉलेज खोलना है या नहीं, या क्या चीज़ें उन लोगों को जो ठीक लगती हैं उनको खोल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है इस वक्त, जैसे मेट्रो की रेल सेवाएं हैं, जो थिएटर्स हैं, हॉल वगैरह हैं सिनेमा वाले, या फिर जो वाटर पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ों पे जहाँ से संक्रमण फैल सकता है, जहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है, उन सारी चीज़ों को रोका गया है, इस समय प्रतिबंधित किया गया है। और सितंबर में भी स्कूल नहीं खुलेंगे। और रही बात ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, तो वो इस हफ्ते के अंत तक जो गाइडलाइन जारी होगी उसमें आप देख सकते हैं। हमारी अगली अपडेट ये है कि जो मानव संपदा पोर्टल है उस पर आप लोगों को जो डेटा अपलोड करना है उसकी तारीख 31 अगस्त है, लास्ट है। अभी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है डेटा अपलोड करने में सत्यापन में कोई छूट दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी छूट जारी नहीं हुई है। तो अगर आप लोगों ने अपना जो डेटा है वो अपलोड नहीं किया है तो आप उसको अपलोड कर लें, क्योंकि इसके बाद पहले ही ये कहा जा चुका है कि अगर जिसका भी डेटा अपलोड नहीं होता है तो समस्त जो उससे संबंधित शिक्षक होंगे और साथ ही साथ वहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे और बीएससी होंगे, इन सभी लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने जो डेटा है। और मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया भी है कि आप एक बार, जैसे मैंने उसमें बताया है, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी कि आप उस चीज़ को देख लें कि कहाँ, जैसे व्यू डॉक्यूमेंट्स जो है ना, EHRMS की जो साइट है उस पर व्यू डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे है वहाँ क्लिक करके आप एक बार अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको घर पे खुद ही अपने फ़ोन से ही एक बार जांच लीजिए कि किस तरीके से मतलब देखना है, ताकि आप उसमें अपना जो रोल नंबर है वो, उसमें देखिए बहुत गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, क्योंकि जो फीड करने वाले हैं वो, और कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम से भी मिस्टेक हो जा रहा है, ऑटोमेटिक वो मतलब जो है डेट को गलत मतलब हो जा रहा है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो एक बार मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप खुद से बैठ करके मानव संपदा जो वेबसाइट है उसको खोल करके और खुद से अपने डेटा को चेक कर लीजिए, उसको मिला लीजिए कि उसमें कहीं से कोई गलती तो नहीं है, इसलिए क्योंकि अब इसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है। और आपको बता दूं कि आप अपना उसमें मोबाइल नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट्स जो है अगर उसको अपडेट करना चाहते हैं तो उसका भी उसमें ऑप्शन आ गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके यहाँ पूछ सकते हैं। हमारी जो अगली अपडेट है वो ये है कि सभी लोगों को, जो शिक्षक हैं उन सभी को बच्चों में मूलभूत जो समझ है उसको विकसित करने के लिए जो पुस्तिका बनाई गई है आधारशिला, उसी से पठन पाठन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आधारशिला पुस्तक से पढ़ाई नहीं हुई तो शिक्षकों पर कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्वेटर, ये सारी चीज़ें जो है देखा जाएगा। और साथ ही साथ जो ARP और SRP हैं वो लोग जो है आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। अगर आपको कोई भी मॉड्यूल नहीं समझ में आता है, जैसे शिक्षण संग्रह है, आधारशिला है, ये सारी मॉड्यूल्स है ना, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने SRP और ये जो ARPs लोग बने हुए हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन आपको जो पढ़ाना है उसी के तहत पढ़ाना है। अगर आप उससे नहीं पढ़ाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। आइए अब अगली अपडेट जो है वो देखते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में जो पढ़ाई है और वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के अब नियमित जांच होगी। इसके लिए हर महीने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। इन स्कूलों में निरीक्षण के दौरान कुल 33 बिंदुओं पर फोकस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 33 बिंदु हैं उसमें सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और आपको मैं अभी आगे इसके सारे पॉइंट्स भी दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है उसमें। और इसके इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ कक्षा में जो तीनों हस्त पुस्तिकाएं हैं हमारी, जैसे आधारशिला है, शिक्षण संग्रह है और ध्यानाकर्षण है, इनमें जो टेक्निक दी गई है पढ़ाई लिखाई की, उस टेक्निक का यूज़ करके आपको बच्चों को पढ़ाना है। यानी उस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है। और ये सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, जो अधिकारी चेकिंग करने आएंगे तो अभी तक तो जैसे
ये हमेशा ही चेकिंग होती है, तो सारी चीज़ें देखी जाती थी ना, ये लेसन प्लान, डायरी, ये सब चीज़ें चेक करते थे। तो अब साथ साथ अब ये भी चेक करेंगे कि आप जो हस्त पुस्तिकाएँ दी गई हैं, जो हैंडबुक्स, उसका यूज़ कर रहे हैं या नहीं, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो ये थी आपकी आज की अपडेट। आइए अब हम जो 33 मानक जो तय किए गए हैं उनको हम देखते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विद्यालय निरीक्षण का ये प्रपत्र है। ये ऐसा देखिए, आप दिख रहा होगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें जनपद का नाम यानी अपने जिले का नाम भरना है। ये प्रपत्र आप लोगों को मिलेगा। जनपद का नाम भरना है, अपने विकास खंड यानी ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम, जो विद्यालय है उसका पता, प्रकार कौन सा है यानी जूनियर है कि प्राथमिक है, अधिकारी का नाम यानी जो निरीक्षण करने आए हैं उनका पद क्या है, उनका मोबाइल नंबर, ये वो आपके स्कूल में निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण का दिनांक, तो उस दिन ये सारे प्रारूप भरे जाएंगे। और ये देखिए, इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जो 14 बिंदु हैं, कौन कौन से हैं, आपके विद्यालय में क्या होना चाहिए क्या नहीं। जो निरीक्षण है वो तो अधिकारी करेंगे, लेकिन विद्यालय की जो व्यवस्था है उसको आपको ही देखना है। तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहला जो है बिंदु, क्या विद्यालय में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था है, हाँ या नहीं, ये वो भरेंगे। तो आप अपनी ये व्यवस्था जो है इसको आप देख लीजिएगा। क्या विद्यालय के बालकों हेतु क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है, हाँ या नहीं। क्या विद्यालय में बालिकाओं हेतु क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है। क्या विद्यालय में शौचालय मूत्रालय में नल जल की आपूर्ति है यानी पानी की व्यवस्था है शौचालय में। और पांचवा है कि क्या विद्यालय में जो शौचालय वो उसमें टाइलीकरण यानी टाइल्स लगवाए गए हैं। ये बीच में मॉडर्न शौचालय बनाने के लिए जो धनराशि आई थी उसके लिए है, उसमें जो है टाइल्स लगवाने को बोला गया था ना शौचालय में, तो वही पूछा जा रहा है। अगला है कि क्या विद्यालय में दिव्यांग सुलभ शौचालय की व्यवस्था है। क्या विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट की व्यवस्था उपलब्ध है, यानी कि जो एक होते हैं ना वॉशिंग हैंड, यानी कि हाथ धुलने के लिए जो एक लगी होती है हैंड पंप, बड़ी वाली जो टंकी लगती है, उसमें काफ़ी सारे नल लगे होते हैं, जिसमें काफ़ी 3-4 लोग खड़े होकर या 5 लोग, जितने नल हो उतने लोग एक साथ हाथ धुल सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो वो वाला है या नहीं, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या विद्यालय में रसोई घर की व्यवस्था है, ये तो हर जगह है। क्या विद्यालय की कक्षा में फर्श का टाइलीकरण हुआ है, विद्यालय कक्षा के फर्श का यानी जो स्कूल की जो जमीन है उसका। क्या कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड है। क्या विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई हुई है। क्या विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग की उचित व्यवस्था है। क्या विद्यालय में कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण है, लाइट की व्यवस्था। क्या विद्यालय में विद्युत संयोजन का कार्य हुआ है। अब तो मेरे ख्याल से हर स्कूल में ये सब हो गया है, सारे स्कूलों में। कुछ ऐसी 1-2 चीज़ें हैं जो नहीं होंगी। क्या विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि उसका जो भौतिक वातावरण है क्या वो सही है कि नहीं, यानी जो बना हुआ है कहीं से भवन में कोई दिक्कत तो नहीं है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापक द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के ग्राम प्रधान सहयोग की बात कही गई है या नहीं। इसको आप देखिए कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापक द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प में ग्राम प्रधान सहयोग की बात कही गई है या नहीं। तो इसमें आपको हाँ या ना भरना है। अब देखिए, मध्याह्न भोजन से संबंधित है। क्या विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उचित व्यवस्था के साथ मिल जाता है। तो ये तो हर जगह होता है। 18वां है, क्या विद्यालय निर्धारित मेनू के जो मिड डे मील है वो निर्धारित मेनू के अनुसार बनाया जाता है। क्या भोजन निर्धारित मात्रा में दिया जा रहा है, हाँ या नहीं। क्या मध्याह्न भोजन में दूध व फल का वितरण नहीं किया जा रहा है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या, पिछले दिनों का विवरण। ये चीज़ें आप लोग हमेशा भरते हैं, आप लोग को पता होगा। इसमें कुछ थोड़ा बहुत बस चेंजेस किया गया है। 22वां है, देखिए, सपोर्टिव सुपरविजन एवं अकादमिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। विद्यालय में तैनात शिक्षकों की संख्या, प्राथमिक शिक्षा मित्र और उच्च में अनुदेशक, मतलब यहाँ पे उन लोगों की संख्या बतानी है। आज की उपस्थिति यानी जब चेक कर रहेंगे उस दिन की उपस्थिति। विद्यालय में छात्र छात्राओं की आज की उपस्थिति यानी जिस दिन चेकिंग होगी उस दिन की उपस्थिति। मिशन प्रेरणा तालिका के अंतर्गत, अब देखिए इसमें ये चीज़ें जोड़ दी गई है नई। मिशन प्रेरणा तालिका के अंतर्गत बच्चों के लर्निंग आउटकम के अद्यावधिक है या नहीं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका ये सारी चीज़ें बनाना है, इसको विद्यालय में अपने रखना है हमेशा। जब भी कोई चेकिंग करने जाएगा तो वहाँ से बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है वो चेक करेगा, तो उसके बारे में पूछा गया है। 25वां है, क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं, यानी क्या वो लेसन प्लान करके पढ़ाते हैं बच्चों को या सिर्फ ऐसे ही आके पढ़ाते हैं। तो ये भी एक चीज़ देखिए, शिक्षकों को ये भी करना होगा कि लेसन प्लान भी अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर चेकिंग हो गई तो दिक्कत होगी। और लेसन प्लान से मैं आपको बता दूं, बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत आसानी रहती है।
अब तो जो है 1 घंटे की जो समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 8 से 1 स्कूल चलता था, अब तो 8 से 2 चलेगा, तो इसलिए थोड़ी सी समय भी ज़्यादा मिल गया है टीचर्स को पढ़ाने के लिए। अगला है, क्या अध्यापक दीक्षा ऐप का नियमित उपयोग कर रहे हैं? दीक्षा ऐप इस वक्त तो सभी लोग कर रहे हैं, तो इसमें हाँ या ना भरना है, सभी लोग कर रहे हैं। आगे देखिए, क्या विद्यालय जो है अध्यापक द्वारा बच्चों में भाषा व गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने हेतु आधारशिला हस्तपुस्तिका का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं? आप लोगों ने हस्तपुस्तिकाएं पढ़ी होंगी सारी, तो वही पूछा जा रहा है कि आधारशिला का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। क्या विद्यालय में प्रथम कालांश में रिमीडियल टीचिंग हो रही है कि नहीं? मैंने आप लोग को अपने एक वीडियो में बताया था कि अब शिक्षकों को रिमीडियल टीचिंग जो है वो करानी होगी। और आपको बता दूं कि पिछले सत्र में या इसी सत्र में कुछ पिछले में रिमीडियल टीचिंग की ट्रेनिंग भी काफ़ी सारे शिक्षकों की हुई है, इंग्लिश, मैथ की, साइंस की, तो उसी के आधार पर पढ़ाना है। क्या बच्चों को रिपोर्ट कार्ड प्रेषित किए गए हैं, यानी जो उन्होंने पास किया था तो रिजल्ट मिला है? विद्यालय में पुस्तकालय है यानी लाइब्रेरी है या नहीं? क्या शिक्षकों द्वारा ARP SRP से उपयुक्त फीडबैक एवं सहयोग की बात की गई है? हाँ या ना? क्या सभी छात्र छात्राओं को वर्ष 19-20 एवं 20-21 में विषयवार पाठ्यपुस्तक का वितरण यानी बुक्स दी गई हैं या नहीं? 33 है कि बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें, जूता, मोजा, स्वेटर, जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो मानक के। तो ये हैं आपके नए जांच के जो बिंदु हैं वो क्या हैं, ये थे। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जितनी भी सारी चीज़ें थी, इसमें मेन देखिए जो बाकी चीज़ें थी वो तो ऑलरेडी सारे स्कूलों में है, पहले से भी था, लेकिन इसमें ये प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका को जोड़ दिया गया है। और आधारशिला यानी कि जो हस्तपुस्तिकाएँ हैं उनको ज़रूर से पढ़ लीजिए। इस वक्त तो बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल, तो आप लोग फ्री होंगे स्कूल के कामों के बाद, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए सारी हस्तपुस्तिकाओं को, क्योंकि इसका अगले सत्र में जब भी स्कूल खुलेगा बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए कोई भी अगर आपको समस्या आती हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकें।